पत्नी जो है वो ड्रेन में पड़ी हुई मिली तो पुलिस को बहुत ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि आज से 2.5 साल पहले जो है वो ये मर्डर किया हुआ था, लेकिन पुलिस को जो है वो बहुत ही ज्यादा इसमें सफलता हासिल हो गई। बता दें दोस्तों कि आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की कहानी जो है वो है हरियाणा के गुरुग्राम से। हरियाणा के गुरुग्राम में एक आज से 2.5 साल पहले एक ऐसी घटना घट गई थी जिसने सबके पांव तले जमीन खिसका दी थी। जब उसके पति ने जो है वो पुलिस में 23 जनवरी 2021 को ये सूचना दी तो कि उसकी पत्नी रीना पांडे जो है वो घर से लापता हो गई है। तो आज से, क्योंकि 2021 की बात है, आज से 3 साल पहले, हाँ आज से 3 साल पहले, तो पुलिस ने जो है वो सारी जगह पर खूब पता किया लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चला। और पुलिस को ढूंढते ढूंढते जो है वो 3 साल हो गए। इसके बाद पुलिस को जो है वो बहुत ज्यादा सफलता इस चीज में हासिल हो गई। बता दे दोस्तों कि हरियाणा के गुरुग्राम में रीना पांडे नाम की महिला अपने पति के साथ गुरुग्राम में सेक्टर 37 में किराए के एक मकान में रहती थी और बहुत अच्छा खासा उनका परिवार चल रहा था। बहुत ही आराम से उनकी जिंदगी गुजर बसर हो रही थी। लेकिन बीच में जो है वो क्या होता है कि रीना पांडे के जो पति हैं वो जाते थे काम करने के लिए, ड्यूटी पे जाते थे, लेकिन रीना पांडे की जो है वो वहीं पे उस पड़ोसी सत्यवान से जो है वो दोस्ती हो जाती है और उन दोनों के बीच जो है वो आपस में बहुत गहरे प्रेम संबंध बन जाते हैं। काफी टाइम ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है, ऐसे ही उनकी जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि रीना पांडे की और सत्यवान के आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। अब इन दोनों की लड़ाई जो है वो क्यों होती है? लड़ाई होने का दोस्तों सिर्फ एक ही कारण होता है कि रीना पांडे जो है वो अपने दोस्त सत्यवान से पैसों की बहुत ज्यादा डिमांड करती थी और बहुत ज्यादा उससे पैसे मांगती रहती थी। लेकिन सत्यवान जो है वो उसे पैसे कहाँ से देता, क्योंकि वो सत्यवान से जब मिलती थी तो वो उसके साथ बैठ करके शराब पीती थी और नशे की हालत में जो है वो काफी उल्टी सीधी बातें करती थी और उससे बार बार पैसे की मांग करती रहती थी। लेकिन जितना हो सकता था सत्यवान जो है वो उसको पैसे देता रहता था। लेकिन अब जो है वो पानी सर से ऊपर बढ़ गया था, क्योंकि रीना पांडे जो है वो पैसों की बहुत ज्यादा डिमांड करने लगी थी और उसकी पैसों की ये डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए एक दिन क्या किया कि सत्यवान ने उसको बहुत ज्यादा दारू पिलाया, बहुत ज्यादा शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद जो है वो उसका मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी। अब जब उसकी हत्या कर दी गई तो सत्यवान ने क्या करा, उसकी लाश को जो है वो बोरी में भरा और लाश को बोरी में भर जाने के बाद एक ड्रेन में जो है वो फेंक दिया। चलते हुए जो है वो एक ड्रेन में फेंक दिया। अब जब चलते हुए एक ड्रेन में फेंक दिया तो उसके बाद सत्यवान वहां से भाग गया और अब सत्यवान की जिंदगी बहुत आराम से चलने लगी, क्योंकि 3 साल पहले की ये बात है। अब जो रीना पांडे नाम की महिला है उसके पति ने पुलिस में एक सूचना दी कि उसकी पत्नी जो है वो घर से गई थी लेकिन घर से लापता हो गई है, घर में वापिस लौट करके नहीं आई। क्योंकि रीना पांडे के पति को जो है वो बिल्कुल ही पता नहीं था कि उसकी पत्नी का जो है वो सत्यवान के साथ अफेयर चल रहा है और उसका ये किस्सा, ये हाल है। तो जब उन्होंने पुलिस में ये सूचना दी तो पुलिस जो है वो पूरी तहकीकात करने लग गई। अब पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत बड़ी सफलता पुलिस को अब हासिल हुई है, जो कि पूरे 3 साल के बाद जो है वो हत्यारे का पता चला है कि रीना पांडे का जो है वो सत्यवान के यहाँ पे आना जाना था। रीना पांडे सत्यवान के यहाँ पे आती जाती थी, वो उसका दोस्त था और उनकी आपस में कहासुनी हो गई क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड करती थी। इसके बाद जो है वो सत्यवान ने उसका गला दबा दिया और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर दी और उसकी बॉडी को जो है, उसके शव को जो है वो बोरे में बांध करके एक चलती हुई गाड़ी से एक ड्रेन में फेंक दिया। क्योंकि
उसको पता चल गया कि उसको कोई वहां पे देख नहीं रहा है। अब क्या हुआ कि सत्यवान की जिंदगी आराम से चली हुई थी, लेकिन पुलिस ने जो है वो, बता दे दोस्तों कि पुलिस के हाथों से कोई भी नहीं बच पाया है। पुलिस ने धीरे धीरे जो है वो 3 सालों में ये बात पता चल गई। पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और मोबाइल ट्रेस किए कि वो कहाँ जाती थी, किसके साथ आना जाना था। फिर सत्यवान को जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और पुलिस ने जब सत्यवान को अरेस्ट कर लिया तो सत्यवान ने वो सारी बातें पुलिस को बताई कि उसका वहां पे आना जाना था, और वो पैसों की बहुत ज्यादा डिमांड करने लगी थी, जिसकी वजह से उसने गुस्से में आकर के उसका गला दबा दिया और उसकी हत्या कर डाली। अब क्या था, रीना पांडे मर चुकी थी और हंसा हंसाया खेलता परिवार जो है वो खत्म हो चुका था। सत्यवान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। दोस्तों, हर कहानी के एंड में मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ कि आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो मेरी समझ के अनुसार दोस्तों, आज की कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी गलत कर्म नहीं करने चाहिए। गलत कर्मों का नतीजा गलत ही होता है। रीना पांडे का एक हंसता खेलता परिवार था। किसी के साथ दोस्ती करने की क्या जरूरत थी जब उसके पास उसका पति था, हंसता खेलता परिवार था, बच्चे थे। तो सत्यवान से दोस्ती करने की क्या जरूरत थी। और भी उसकी आदतें इतनी बिगड़ती गई कि वो पैसे की डिमांड भी करने लगी, क्योंकि बोलने की बुराई का अंत बुराई होती है। इसलिए दोस्तों, मेरी आप लोगों से आज जुड़ के विनती है, किसी भी गलत रास्ते पे ना चलें, क्योंकि गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। अब रीना पांडे जिसके मिलती थी, क्योंकि वो तो कोई गैर ही इंसान था, तो उसको क्या पता था कि वो ऐसा कर देगा, ऐसा उसको मार देगा। अब वो बहुत ज्यादा परेशान थी इन चीजों से, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, और उसने उसका जो है वो मर्डर कर दिया, खून कर दिया। अब वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में जो है वो गलत कदम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि गलत कदमों का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। गलत कदम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। हमें कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों, तो हाथ जोड़ करके आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। आज की कहानी को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से 10 बजे मुलाकात होती है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी। मतलब मेरे चैनल पे जो है वो डेली नए क्राइम की, नए अपराधों की कहानियां रोज 10 बजे सुनने को मिलती हैं। तो चलिए आज की कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी है। तब तक जय हिंद, जय भारत।